प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यह इंग्लिश विषय पर आधारित है। बच्चों, यह वर्कशीट 28 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिखना है। जैसे कि बच्चों, हम पहले भी जो वर्कशीट आ चुकी है, पहले की 3 वर्कशीट, उनमें हमने देखा था कि जो अभी वर्कशीट चल रही है, अभी 3 क्वेश्चंस चैप्टर पर ही चली रही है। ठीक है, तो उसी चैप्टर को यहाँ पर कंटिन्यू किया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरी मतलब जो हमारी जो कहानी है उसकी समरी यहाँ पर दी गई है। हमने ये समरी पढ़नी है और जहाँ जहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों वर्कशीट को अभी पढ़ना शुरू करते हैं। वर्कशीट का जो जिस चैप्टर से बनाई गई उसका नाम है 3 क्वेश्चंस। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ चैप्टर नेम। बच्चों देखिए, यहाँ पर सीढ़ी दिखाई दे रही होगी आपको, यानी यहाँ जो सीढ़ी जो पाथ दिया गया है हमको उसी को फॉलो करना है और ये पूरी वर्कशीट को पढ़ना है और दिए गए क्वेश्चंस को, दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो सबसे पहले लिखा चैप्टर नेम। ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे कि हमको दिखाई दे रहा है चैप्टर का नाम क्या है, 3 क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पर दिए गए स्थान पर लिख देता हूँ जो चैप्टर का नाम है, 3 क्वेश्चंस। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। यहाँ पे जो जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है उसका नाम पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद है कैरेक्टर्स, यानी जो ये कहानी थी इसमें जो इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर्स थे उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो कैरेक्टर थे वो किंग थे। ठीक है, किंग को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनके 3 क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स उनको चाहिए थे। ठीक है, तो किंग क्वेश्चन पूछता है, वो जाता है यहाँ देखिए, फिर हो जाता है हर्मिट के पास। ठीक है ना, ये था सेकंड कैरेक्टर। और अपने जो थर्ड कैरेक्टर है वो हो जाएगी स्ट्रेंजर, जो वाउंडेड पर्सन, यानी आप स्ट्रेंजर भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पे इन 3 जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे ये इस चैप्टर में ये 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स काम कर रहे थे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द क्लाउड्स। हमको स्टोरी को कंप्लीट करना है और जो हिंट्स यहाँ पर दे रखे हैं क्लाउड्स फॉर्मेट में, देखिए इन हिंट्स को लेना है और अपनी जो ये पैराग्राफ है इसमें जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे फिल करना है। देखिए बच्चों, वंस देयर वाज ए किंग हु बिलीव्ड दैट ही वुड नॉट फेल। एक बार एक राजा था, उसको विश्वास था कि वो कभी भी फेल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू, अगर वह जान जाए, वट वाज द डैश, यानी यहाँ पर आएगा बच्चों वट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अगर उनको पता लग जाता है कि एवरी एक्शन, जो भी वो एक्शन करेगा उसका राइट टाइम क्या होगा, तो वह कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आएगा वट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। देन हु वर द डैश टू बी विद, अगर उनके साथ कैसे पर्सन रहे, राइट पीपल। ठीक है ना, ये आएगा दूसरे नंबर पे। और उसके उसके पास अगर बिल्कुल राइट पीपल है तो कभी भी फेल नहीं होगा। एंड व्हाट वाज द डैश टू डू, कि उनको क्या
इम्पोर्टेंट काम करना है, यानी व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा बच्चों। ही प्रोक्लेम डेट ही वुड गिव ए ग्रेट रिवार्ड। उन्होंने घोषणा की कि जो भी ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स बताएगा उनको हमारी तरफ से इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेट रिवार्ड, ये 4th नंबर पर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये पैराग्राफ था। इन पैराग्राफ में जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है उनमें ये सब आएगा। पहले पाएगा राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सेकंड पर राइट पीपल, थर्ड पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड फोर्थ पर ग्रेट रिवार्ड। ठीक है बच्चों, अब आगे हाँ पढ़ते हैं। देखिए अब ये सीढ़ी पहुँच गई यहाँ पर। अब हम ये वाले हाँ जो पैराग्राफ है इसको पढ़ेंगे। मैनी पीपल कम एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम। बहुत से मनुष्य आए, उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। गिवन बाय देम वर, मतलब जो उत्तर दिए वो कैसे थे। देखो यहाँ से बच्चों, यहाँ से बनना है सेटिस्फाइड थे या डिफरेंट या डिगिंग था। तो जितने भी पर्सन्स आए थे उनके जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो सभी डिफरेंट थे। तो डिफरेंट वाला आ जाएगा पहले नंबर पर। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं, ये आएगा पहले नंबर पर। फिर है द किंग वाज नॉट एट ऑल डैश। तो उनके आंसर से किंग क्या था, सेटिस्फाइड नहीं था। तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, सेटिस्फाइड। द ही वेंट टू ए वाइज हर्मिट सीकिंग आंसर्स। तो वह क्या गए, वह एक हर्मिट के पास गए, एक सेंट था, एक साधु था, उनके पास गए कि उनको एक बिल्कुल अच्छे वाइज आंसर उनको मिल सके। द हर्मिट वाज डैश। तो हर्मिट क्या कर रहा था, डिगिंग कर रहा था। तीसरे नंबर पे डिगिंग यानी खोद रहा था, ग्राउंड को खोद रहा था। वैन द किंग रीच्ड देयर। जब किंग वहाँ पहुँचा तो जो संत था हर्मिट, वो वहाँ पर खुदाई कर रहा था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पहले पे आ जाएगा डिफरेंट, दूसरे पे सेटिस्फाइड और तीसरे पे डिगिंग। अब देखिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। तो हर्मिट ने किंग को देखा, उनका स्वागत किया, ठीक है, और फिर खोदना फिर से स्टार्ट कर दिया। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर। किंग ने क्वेश्चंस को फिर रिपीट किया परंतु हर्मिट ने कोई भी उसका जवाब नहीं दिया। द किंग हेल्प द हर्मिट इन डैश। तो राजा ने उनकी सहायता की, किस में की, देखिए बैंडेज में की या डिगिंग में, सर्वेंट में। तो यहाँ पर आ जाएगा डिगिंग। ठीक है बच्चों, पहले पे आ जाएगा डिगिंग। देन दे शो ए स्ट्रेंजर। जब उन्होंने फिर एक स्ट्रेंजर अजनबी को देखा, हु वॉज बैडली वाउंडेड, जो कि बुरी तरह से घायल था। रनिंग टुवार्ड्स देम, उनकी तरफ भागा भागा आ रहा था। द किंग नर्स्ड हिम, किंग ने उसको देखा। एंड डैश ही हिज वाउंड, और उसको जो घाव था उस पर उसको क्या लगा दिया, बैंडेज लगा दी। तो बैंडेज वाला जगह दूसरे नंबर पर। लेटर द मैन टोल्ड डैट ही वाज द किंग एनिमी। उस फिर बाद में उस आदमी ने बताया कि वो तो किंग का दुश्मन है। एंड वांटेड टू किल हिम, उसको मारना चाहता था। एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ, जैसे कि किंग ने उसकी लाइफ की, उसकी जीवन की सुरक्षा की। ही वांटेड टू बिकम हिज, तो अब उसका क्या बनना चाहता था, सर्वेंट। तो वह उसका नौकर बनना चाहता था। तो जो पहले पाएगा डिगिंग, दूसरे पे बैंडेज, तीसरे पे सर्वेंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। अब आगे बढ़ते बच्चों। द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू द डैश बिफोर लिविंग। देखिए यहाँ पर हिंट दे रखी है, किंग ने क्वेश्चंस को रिपीट किया टू द, किसको रिपीट किया था, हर्मिट को। तो पहले में हर्मिट आ जाएगा, लीव करने से पहले हर्मिट को क्वेश्चंस रिपीट किए गए थे। टू दिस द हर्मिट सेड दैट द किंग हैज़ ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर। हर्मिट ने कहा कि किंग को पहले ही उसके उत्तर मिल चुके।
थ्रू हिज, किसके थ्रू, कहाँ बच्चों, डीड के थ्रू। He said that there is only one time that is important now. उन्होंने कहा जो भी कीमती समय है वो अभी है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द वन हु इज द करेंटली विद, सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन है आपके जीवन में, जो आपके साथ है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज डूइंग गुड टू दैट पर्सन, और जो इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो क्या है, जो भी आपके साथ है उसके साथ अच्छा कीजिए, डूइंग गुड। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा डूइंग गुड, ये आ जाएगा 3rd नंबर पे। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट में बच्चों बस इतना ही था। ये वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।